प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशुतोष तिवारी आपके अपने प्लेटफॉर्म द चैलेंजर गुरु चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी की अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। दोस्तों, अगला पार्ट है हम लोगों का क्या, विशेषण। अगला हम लोगों का टॉपिक क्या है, विशेषण। विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्या आप लोग जानते हैं? विशेषण का मतलब है दोस्तों कि विशेषता को बताना, किसी भी व्यक्ति के या वस्तु के गुण या दोषों का वर्णन करना विशेषण कहलाता है। ठीक है, अर्थात क्या विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विशेषता बताना या गुण या दोष को बताना। ठीक है, अब देखेंगे आप कि जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम, जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का वर्णन करते हैं, गुण या दोष का वर्णन करते हैं, गुण या दोष का वर्णन करते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। ठीक, अब देखिए विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण ऐसा शब्द है जिन शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के या किसी संज्ञा के या सर्वनाम के हम गुण का या तो फिर उसके दोष का वर्णन करते हैं। क्योंकि गुण का वर्णन करेंगे फिर भी विशेषता है, और दोष का वर्णन करेंगे फिर भी विशेषता है। मोहन चोर है, विशेषता है। मोहन सज्जन व्यक्ति है, विशेषता है। ठीक है, रागिनी चोटी है, तो चोटी क्या है? वह जो है कि उसका गुण है, गुण है तो है। रागिनी झगड़ालू है, झगड़ालू उसका गुण है। रागिनी बहुत अच्छी लड़की है, अच्छी अच्छी है तो क्या है? इसका गुण है। तो गुण क्या मतलब वही होता है दोस्तों कि किसी व्यक्ति के या वस्तु के गुण को या दोष को बताना क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। आगे देखिए, जो विशेषण होगा, जैसे जैसे अच्छा, भला, बुरा, बुरा, चोर, पापी, कपटी, और जो है खुशबू, बदबू, स्वादिष्ट, खुरदुरा, खुरदुरा, योग्य, सज्जन, ठीक है, लाल, पीस, आदि, ये सब क्या है? ये सब विशेषण है। ठीक है, अब देखिए विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के, किसी व्यक्ति के या वस्तु के हम गुण का या दोष का वर्णन करते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। लेकिन ये विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। आप लोग बताएंगे विशेषण चारों कौन कौन होते हैं? देखिए, विशेषण के प्रकार, विशेषण के क्या प्रकार? विशेषण टोटल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? पहला होता है आपका गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक
विशेषण। दूसरा होता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा होता है सार्वनामिक। इसे सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं। सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण, ये जो है 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। अब इन चारों प्रकार का देखिए वर्णन कैसे आप करेंगे। जो गुणवाचक विशेषण होगा वो क्या करेगा भैया, वह किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण के बारे में बताएगा। इसमें गुण होता है, अवगुण होता है, दोष होता है, गुण होता है, दोष होता है, आकार होता है, दशा होता है, स्वाद होता है, रंग बोधक होता है, स्वाद बोधक होता है, खुशबू बोधक होता है, स्थान बोधक होता है, समय बोधक होता है। कहने का मतलब यह है कि ये जो गुणवाचक विशेषण होते हैं ये टोटल 13 प्रकार के होते हैं। कितने? 13 प्रकार के। कुछ विद्वान इसे 13 प्रकार मानते हैं, कुछ 9 प्रकार मानते हैं, कुछ 7 प्रकार मानते हैं। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा मानते रहेंगे क्या कि ये जो है कितने प्रकार के होते हैं, ये 13 प्रकार के होते हैं। जैसे लिखा रहेगा पतला, जैसे लिखा रहेगा मोटा, जैसे लिखा रहेगा साधु, जैसे लिखा रहेगा दुर्जन, जैसे लिखा रहेगा पीला, जैसे लिखा रहेगा सूखा, गीला, वृद्ध, युवा। ठीक है, तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये सारे आते हैं आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। गुणवाचक विशेषण में वह विशेषण होगा जिसमें किसी व्यक्ति के या वस्तु के हम गुण के बारे में, दशा के बारे में, स्थिति के बारे में, समय के बारे में, रंग के बारे में, स्वाद के बारे में, खुशबू के बारे में, ये सब जो है कि इन सब वर्णन को हम पढ़ेंगे और करेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण आपके 13 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसका वर्णन हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। दूसरा आपका होता है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो जो संख्यावाचक विशेषण होगा इसे हम क्या कहते हैं कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये हमेशा 2 प्रकार की होगी। क्या? पहला तो होता है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा होगा अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, तो निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक क्या होंगे? जिन शब्दों से हमें निश्चित संख्या का बोध हो। ये जो है कुल 6 प्रकार के होते हैं निश्चित संख्यावाचक। कौन कौन से होते हैं 6 प्रकार के? क्रमवाचक, गणनावाचक, आकृति, आवृत्तिवाचक, समूहवाचक, समुदायवाचक। तो ये टोटल 6 प्रकार के होते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जैसे जिन जो है कि संज्ञा को या विशेषण को, जिन व्यक्ति को या वस्तु को हम गणना से अर्थात संख्या से गिन नहीं सकते हैं, वे अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं। जैसे लिखा रहेगा कि कुछ लोग आए थे। क्या लिखा रहेगा? कि कुछ लोग, कुछ लोग, सभी लोग, सभी लोग, सारे। ठीक, तो जैसे कुछ हो गया, सभी हो गया, सारे हो गया, तो ये ऐसे शब्द हैं कि जिनकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। तो ये क्योंकि अनिश्चित संख्या, क्योंकि ये अनिश्चित शब्द हैं, तो अनिश्चित शब्दों का हम जब हम प्रयोग करते हैं तो उससे कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। और अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होगा? जैसे मान लीजिए लिखा रहेगा कि 20 लोग, 30 लोग, 50 लोग, 100 आदमी। तो इसे हम क्या कहते हैं भैया? इसे हम कहते हैं निश्चित संख्यावाचक। जब किसी भी शब्द में संख्या का बोध हो जाए निश्चित संख्यावाचक, और संख्या का बोध न हो अनिश्चित संख्यावाचक, इसे जो है कि हम जानते हैं। अगला होता है आपका परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्या होता है? परिमाणवाचक में भी हम 2 प्रकार के विशेषण को पढ़ते हैं। पहला होता है क्या? पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक।
निश्चित परिमाण, निश्चित परिमाणवाचक। और दूसरा क्या होता है? अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक। वही कहानी, जब परिमाण माने क्या होता है कि नापना या तौलना। जिन वस्तुओं को हम नाप करके तौल करके जिसका वर्णन कर दें उसे निश्चित परिमाणवाचक। जैसे ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। अब इन 3 प्रकार में एक होता है पूर्ण, एक होता है अपूर्ण, एक होता है समुदाय, समुच्चय। तो ये निश्चित होते हैं। अब जैसे लिखा रहेगा कि 5 किलो, अगर 5 किलो लिखा है तो 5 किलो क्या है? यह जो है कि निश्चित हो गया कि 5 किलो ही चाहिए। लिखा है 100 किलो या 1 कुंतल, आधा किलो, 1.5 किलो, ठीक। तो 1 पसेरी, तो ये जो है कि निश्चित हो जाता है, समझ रहे हैं। और दूसरा क्या होता है? अनिश्चित। अनिश्चित में जैसे लिखा रहेगा कि भंडारा के लिए ढेर सारा गेहूं चाहिए, तो ढेर सारा, कुछ, सभी, बहुत ज्यादा, ये सारे शब्द क्या होते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जैसे पिछली परीक्षाओं में आया था कि 5 गज मलमल, तो हम कपड़े को, जमीन को, ठीक, वो सारी चीजें जिन्हें हम नाप करके प्रयोग करते हैं, तौल करते हैं, उसे कहते हैं परिमाणवाचक। ये 2 होंगे, निश्चित और अनिश्चित। जब हम आसानी से किसी को नाप लेंगे, तौल लेंगे, उसे हम निश्चित। और जब हम आसानी से नाप तौल नहीं पाएंगे, अर्थात जिन वस्तुओं को नापना या तौलना जो है कि असंभव होगा, उससे हम क्या कहेंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। अगला होता है आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, ये भी। पहला होता है मौलिक सार्वनामिक, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक। मौलिक या यौगिक। तो मौलिक माने होता है कि मूल सर्वनाम। मूल सर्वनाम 11 होते हैं, आप जानते हैं। तो जब वह मूल सर्वनाम का वर्णन हो, यौगिक माने जब उन मूल सर्वनाम का वर्णन हो, जैसे लिखा रहेगा कि यह घर मोहन का है, या यह मोहन का घर है, यह मोहन का, इसको ऐसे लिखते हैं कि यह मोहन का घर है, ठीक। अब जो है कि मोहन क्या है? मोहन के घर की यह विशेषता हो गई यह। अब चूंकि यह क्या है? यह मौलिक सर्वनाम है, तो मौलिक सर्वनाम विशेषण के अंतर्गत यह आता है। इसे सांकेतिक विशेषण कहते हैं, क्योंकि यह संकेत किया जा रहा है यही घर, ठीक। लिखा रहेगा ऐसा आदमी, ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा आदमी नहीं देखा। तो ऐसा क्या है? इस आदमी की विशेषता है ऐसा, अर्थात वह बहुत अच्छा हो चाहे बहुत बुरा हो। तो ऐसा क्या है? यह ऐसा है भैया आपका, यह है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण और मौलिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत हम लोग जो है 2 प्रकार के पढ़ेंगे सांकेतिक सर्वनाम विशेषण के अंतर्गत, ठीक। जो मूल सर्वनाम होते हैं, मूल सर्वनाम 11 प्रकार के होते हैं। तो जब उसका वर्णन होता है, वहां मौलिक सर्वनाम विशेषण हो जाता है। उन्हें छोड़ करके अन्य किसी शब्दों का जो वर्णन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक सर्वनाम विशेषण। दोस्तों सर्वनाम जो विशेषण होता है, एक जो है कि संयुक्त विशेषण भी होता है। जैसे लिखा रहेगा कुछ कुछ, कोई कोई, कभी कभी। जैसे लिखा रहता है, आप देखे होंगे कि कुछ कुछ, कुछ कुछ। तो ये क्या है? यह यौगिक विशेषण होता है। यह होता है क्या? यौगिक विशेषण, अर्थात इसे हम संयुक्त विशेषण भी कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे शब्द हम विशेषण के अंतर्गत देखते हैं, ठीक। तो विशेषण में और विशेष से बताया जाएगा। यह तो जो है कि एक जो है विशेषण के बारे में आप लोगों को हम बताने के लिए दोस्तों एक सोचे कि छोटा सा वीडियो बना दें, यह आपको विशेषण से परिचित कराने के लिए, ठीक। इसके बाद में हम लोग बहुत विस्तृत से इसको पढ़ेंगे जो है कि आगे। तो ठीक है दोस्तों, विशेषण के लिए इतना ही। फिर आगे हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।